हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और स्टडी वीडियो में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में। जी हाँ, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो उनका टाइप्स और उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सबके बारे में डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन के इस टॉपिक को। आज की वीडियो में सिर्फ यही समझेंगे कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिससे फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन हमें समझ में आए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। गिव मी ए मिनट। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। ये कह सकते हो आप फ्रैक्शन की ये मोस्ट सिंपल डेफिनेशन है। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, फ्रैक्शंस जो है, दे आर अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शंस आर अ पार्ट ऑफ होल, इसका मतलब किसी होल यानी कि किसी पूरे टुकड़े से एक उसका पार्ट ले लेना। ठीक है। इसका जैसे मान लो एक चॉकलेट है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके हमने चार टुकड़े कर लिए, 4 पार्ट्स, और उसमें से एक पार्ट किसी ने खा लिया। तो ये चॉकलेट जो थी, ये होल था। पहले हमने होल को डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी खाया, और उसमें से एक खाया। तो कोई पूछेगा कि कितने चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया, तो वो हो जाएगा 1/4। 4 पार्ट्स में से एक। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या किसी चीज का पार्ट डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत इजी मेथड है। एग्जाम्पल और ले लो आप। 1/4 मैंने दिया, 3/4 हो गया, 4/2 हो गया, 5/4 हो गया, 7/5 हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। इसमें एक चीज समझते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 1/4 एक फ्रैक्शन है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। ये जो है ऊपर वाला नंबर, इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर। ठीक है। और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन करते हैं हम, जिससे आपको भी इजी हो समझने में आगे कॉन्सेप्ट्स, और मैं भी एक फ्लो में वीडियो बना पाऊँ। ठीक है। न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया। अब इसको थोड़ा बताते हैं कि ये होते क्या है दोनों चीजें। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर, नीचे नंबर जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल पार्ट्स। मतलब एक होल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि यहाँ पे हो गया वो 4। न्यूमरेटर होता है कि कितने पार्ट्स हमने यूज किए। यूज लिख लो, इसमें कुछ भी वर्ड्स, टेकन लिख लो। शेडेड होता है, यूजुअली क्वेश्चंस जो आते हैं वो होते हैं पार्ट शेडेड करके। शेडेड हो गया। तो ये हो गया, ऐसा एक सिस्टम हो गया ये। ठीक है, कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। इसे थोड़ा एडवांस, इसे एक थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि क्या हो गया ये। ठीक है। मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर बना रहा हूँ। ये पहला स्क्वायर, फिर दूसरा स्क्वायर। ठीक है। इसमें इसके हमने इतने हिस्से कर दिए, और इसके भी हमने कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स कर दिए। ठीक है। थोड़ा सा और कर देते हैं। ठीक है। अब दोनों के 6-6 हिस्से हो गए। अब मान लो हमने इसमें थोड़ी डिजाइनिंग कर देते हैं, इस इन तीनों पार्टों में हमने डिजाइनिंग कर दी। ठीक है। इसको आप शेडेड भी कह सकते हो, डिजाइन भी कह सकते हो, कलर भी कह सकते हो। ठीक है। और इसमें चलो 3 में नहीं, 4 में कर देते हैं। 3 में नहीं, 4 में कर देते हैं। ठीक है, ये 4 है, इसको तो प्लीज इसको इरेज कर देते हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको डायग्राम से, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। ठीक है। इसको यहाँ तक कर देते हैं 4 पार्ट, और यहाँ पे भी 4 पार्ट शेड कर देते हैं। ठीक है।
दोनों में चार चार बार शेडेड है। अब मान लो क्वेश्चन है, ये डायग्राम आया, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट लिखना है हमें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ये समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट, या इसमें पार्ट अनशेडेड को भी हो सकता है, अनकलर्ड अनशेडेड जो भी लिख लो आप, इसका आंसर क्या है। अब इसे ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया था कि ये जो कलर्ड है डिजाइन है इनको मतलब शेडेड है। अब इन्होंने कहा कि हमें फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन में क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हमने क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल पार्ट्स, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स होता है तो इसमें कितने पार्ट हैं, एक दो तीन एंड 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो दोनों में ही 6 पार्ट्स हैं, दोनों के आंसर में 6 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर। अब इसमें था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में था पार्ट्स यूज टेकन या शेडेड। ये जो शेडेड है, ये शेडेड का मतलब बेसिकली है कि हम कितने पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में जो हमें कीवर्ड दिया गया है वो कीवर्ड कितने पार्ट्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं, इजी सा लैंग्वेज में समझता हूँ। शेडेड मतलब कितने पार्ट में डिजाइन बना हुआ है, 4 पार्ट में है, तो इसका हो जाएगा आंसर 4/6। लेकिन यहाँ पे पूछा है अनशेडेड कितने में, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही है जो अनशेडेड नहीं है, तो इसका फ्रैक्शन इसका हो जाएगा 2/6, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार फिर से समझते हैं कि मैंने क्या कहने की कोशिश करी। मान लो एक छोटा सा स्क्वायर है, उस छोटे के स्क्वायर के हमने कर दिए 9 पार्ट्स, ठीक है, पूरा कर 9 पार्ट कर देते हैं इसके। इसमें से इन 3 पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है, कलर कर दिया, कहो शेड कर दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है राइट फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट। फिर से समझते हैं, फॉर शेडेड कितने पार्ट हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी, रियली सॉरी। 9 और एक दो तीन, तीन ही शेडेड है इसमें, एक दो तीन चार पाँच छह, दे आर एम्प्टी। तो ये हो गया 3/9। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि राइट फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड यानी कि जो कि खाली है, जिनमें कोई डिजाइन या कलरिंग हुई नहीं, तो उसमें एक 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट है, नीचे अगेन 9 और ये 6। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। एक चीज और समझते हैं। जब यहाँ पे मैंने बोला था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, आपको समझाता हूँ मैं थोड़ा इजीली। सॉरी, इसको पहले इरेज करते हैं। जैसे ये जो 1 है उसको लिख दिया हमने 4 के नीचे। लेटर में क्यों आया? चलो ठीक है, अच्छा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये 1/4 एक फ्रैक्शन है जो लिखा है इस कलर येलो में। इसमें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। जब आप आगे जब पढ़ेंगे, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी क्लास में हो, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो 1/4 को लोग डिवाइड की तरह भी लेते हैं, कि 1/4 को मान लो जैसे लिखा है 1/4, तो इसमें जो न्यूमरेटर हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट दीजिए। यस, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, और ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर। डिनोमिनेटर का हो जाएगा डिवाइजर और न्यूमरेटर का हो जाएगा डिविडेंड। तो 1/4 को लिखेंगे हम अंदर 1 और बाहर 4। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 4 0 0, 1 वापस आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा तो यहाँ पे 0, 4 2 8, नीचे 4 2 8 हो गया, तो ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, यहाँ पे, रियली सॉरी ग्लिच हो गया है, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये अपने आप 20 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा 20।
तो ये 10, इसको ये जो 1.4 है, ठीक है, इसका जो आंसर अगर हम डिवीजन करें तो वो आ जाएगा 0.25। ये हो गया इसका आंसर। अब ये तो मैंने आपको डिवीजन में भी समझाया था कि यहाँ पे कौन सा वर्ड क्या होता है। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वोशंट यानी कि आंसर। ये 0 हमारा हो गया रिमाइंडर। और बाकी दोनों तो मैं बता ही चुका हूँ कि जो 1 है वो बता चुके हैं कि हम डिविडेंड है, और जो 4 है वो डिवाइजर है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को हम इस पर्पज से भी यूज करते हैं। ठीक है, एक और चीज इसमें समझते हैं हम। यह जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है 7/5। ठीक है, 7/5 का मतलब ये हुआ कि इसके हमने कर दिए 1 2 3, और 1 2 3 4 पार्ट है ना। एक और पार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ फिगर थोड़ा गलत बनाया, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये फिगर है 5 पार्ट। इसमें 7 पार्ट होंगे, तो ये तो 5 होंगे ही होंगे कलर, ये तो 5 है ही। इसके अलावा इसी के इक्वल 2 पार्ट और, यानी कि वो फिर हम लिखते हैं कि होल से एक होल से ज्यादा। वो फिर वो अलग चीजें वो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस हो गया वो टॉपिक। लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ समझा रहा था कि क्या है। ठीक है, अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या किया, हमने फ्रैक्शन समझा, होप आपको क्लियर हुआ हो। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और मेनली जो हमने समझा वो था न्यूमरेटर के बारे में और डिनोमिनेटर के बारे में। ठीक है, एक और हमने इसमें एक बोनस चीज जो सीखी वो होता है फ्रैक्शन इन डिवीजन। इसका बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को डिवीजन में भी यूज किया जाता है, कि वो 1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें 4 अंदर हो जाएगा, 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ये वीडियोस, ये सब टॉपिक्स है जो हमने इस वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे। अच्छा करे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। और मेरे चैनल पर हमारे 200 वीडियोस पूरे हो चुके हैं। पिछला वीडियो आई होप आप सबने देखा होगा। 200 वीडियोस एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है। उस सब की बात मैंने पिछले वीडियो में करी है। 200 वीडियोस के बारे में एक और हमने एक माइलस्टोन पूरा किया, वो सब उस पिछली वीडियो में बात करी है। आशा करता हूँ आपको मजा आ रहा हो वीडियोस देखने में। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज बने रहिए चैनल पे, लाइक करें इस वीडियोस को, शेयर करें जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, क्या होते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स। ये होगा हमारा अगला स्टडी वीडियो। और मैं बहुत तरीके की वीडियोस और बनाता हूँ, तो बने रहिए चैनल पे अलग अलग तरीके की वीडियोस के बारे में पढ़ने के लिए, और अलग अलग वीडियोस जानकारी जानने के लिए। क्रिकेट के बारे में वीडियोस बनते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, गुड बाय, सी यू सून।